लोकसभा चुनाव के बीच देश में फॉर्म 17C लगातार चर्चा में आ गया है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर कर कहा है कि वेबसाइट पर फॉर्म 17C अपलोड करने से डाटा की छवि से छेड़छाड़ होने की संभावना है और उस सूरत में यह मतदाताओं में असुविधा और अविश्वास पैदा कर सकता है। किसी भी चुनावी मुकाबले में जीत हार का अंतर बहुत करीबी हो सकता है। ऐसे मामलों में फॉर्म 17C को सार्वजनिक करने से वोटर्स के मन में डाले गए कुल वोटों को लेकर भ्रम पैदा हो सकता है, क्योंकि बाद के आंकड़ों में फॉर्म 17C के अनुसार डाले गए वोटों के साथ साथ डाक मतपत्रों के माध्यम से मिले वोटों की गिनती भी शामिल होगी। इस तरह के अंतर को वोटर्स आसानी से नहीं समझ पाएंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की अर्जी में वोटिंग के 48 घंटों के भीतर लोकसभा चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या समेत सभी पोलिंग बूथों पर वोटिंग का अंतिम प्रमाणित डाटा सार्वजनिक करने की मांग की है। चुनाव आयोग ने एडीआर की याचिका खारिज करने की गुजारिश अपने हल्फनामे के जरिए सुप्रीम कोर्ट से की है। चुनाव संचालन नियम 1961 के तहत फॉर्म 17C में देश भर में हर एक मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। इसमें मतदान केंद्र के कोड नंबर और नाम, वोटर्स की संख्या फॉर्म 17A, उन वोटर्स की संख्या जिन्होंने वोट नहीं डालने का निर्णय लिया, उन वोटर्स की संख्या जिन्हें मतदान करने की अनुमति नहीं मिली, दर्ज किए गए वोटों की संख्या, खारिज किए गए वोटों की संख्या, वोटों के खारिज किए जाने की वजह, स्वीकार किए गए वोटों की संख्या, डाक मतपत्रों के बारे में डाटा शामिल होता है। यह सारे डाटा मतदान अधिकारियों की ओर से दर्ज किया जाता है और उस बूथ के पीठासीन अधिकारी द्वारा इस आंकड़े को जांचा जाता है। फॉर्म 17C का दूसरा भाग भी बेहद अहम होता है। यह मतगणना के दिन से संबंधित है। इसमें हर उम्मीदवार के लिए वोटों का रिकॉर्ड होता है। इसे काउंटिंग के दिन दर्ज किया जाता है। इसमें उम्मीदवार का नाम और प्राप्त वोट की जानकारी होती है। इससे पता चलता है कि उस बूथ से गिने गए कुल वोट डाले गए कुल वोटों के समान हैं या नहीं। यह व्यवस्था किसी भी पार्टी द्वारा वोटों में हेरफेर से बचने के लिए बनाई गई है। यह डाटा मतगणना केंद्र के पर्यवेक्षक द्वारा दर्ज किया जाता है। हर उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि को फॉर्म पर हस्ताक्षर करना होता है, जिसे रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जांचा जाता है। मतदान डेटा का उपयोग चुनाव परिणाम को कार्य रूप से चुनौती देने के लिए किया जा सकता है। जहां पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की विश्वसनीयता के बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं, इसलिए फॉर्म 17C के डाटा से चुनावी धोखाधड़ी को रोका जा सकता है। चुनाव आयोग द्वारा पहले और दूसरे चरण के वोटिंग के आंकड़े जारी करने के कारण ये सवाल उठे हैं। पहले चरण का डाटा जारी करने में 10 दिन की देरी हुई। अगले 3 चरणों के डाटा में 4-4 दिन की देरी हुई। 5वें चरण का डाटा वोटिंग के 3 दिन बाद गुरुवार को जारी किया गया। इस वजह से विपक्ष के नेताओं ने चुनाव आयोग से इस डाटा को मतदान के 48 घंटों के भीतर जारी करने की मांग की। कांग्रेस ने कहा है कि वोटिंग रियल टाइम और अंतिम आंकड़े से जुड़े कुछ प्रश्न अनुत्तरित हैं। इसका चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। दावा किया है कि वोटिंग के दिन के रियल टाइम आंकड़ा और फिर उसके बाद जारी किए गए अंतिम आंकड़ों में भारी अंतर दिख रहा है। यह अंतर 1,07,00,000 का है, जो अब तक के चुनाव में अभूतपूर्व है। चुनावी इतिहास में मतदान के दिन और इसके बाद जारी अंतिम आंकड़े में इतना बड़ा अंतर कभी नहीं रहा। यह कैसे बढ़ा? मैं ये कहना चाहूंगा कि पारदर्शिता इसमें सबसे महत्वपूर्ण सर्वोपरि है। और क्या ये पारदर्शिता है जो एक हलफनामा जवाब चुनाव आयोग ने उच्चतम न्यायालय में दिया है, जिसकी सुनवाई कल है। मैं उच्चतम न्यायालय के बारे में कुछ नहीं कह रहा, वो सुनवाई करेंगे, वो मेरिट्स पे करेंगे, लेकिन ये जवाब जो दिया है ये बड़ा अजीबोगरीब है। क्या है जवाब? सुप्रीम कोर्ट में जो दाखिल किया है चुनाव आयोग ने जवाब, वो पारदर्शिता के लिए नहीं बल्कि जनता से पर्दा करने के लिए जवाब लगता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने मांग बड़ी सरल है, बड़ी सीधी है। नंबर 1 के 17C एक जो फॉर्म नंबर होता है, जिसके अंदर जितने वोट कितने वोट एक पोलिंग स्टेशन में, विभिन्न पोलिंग स्टेशंस में दिए गए। नंबर 2, कौन सी मशीन किस सीरियल नंबर वाली कौन सी पोलिंग स्टेशन पे लगाई गई। और नंबर 3, हर मशीन में कितने वोट पड़े। ये चुनाव आयोग कृपया अपनी वेबसाइट पे लोड कर दे। ये बड़ी सरल सी सीधी मांग। अभी क्या मांग में कोई बहुत अजीबोगरीब चीज लगती है आपको? ये कोई घिनौना पाप है ऐसी मांग करना? अब इसका जवाब देखें आप हलफनामे में जो आया है। इतना अचंभित करने वाला, इतना मजाकिया जवाब मैंने तो कम से कम किसी संवैधानिक संस्था द्वारा नहीं देखा। पहला इसमें बिंदु है, कोट अनकोट, इट इज अनडिजायरेबल एंड अनफीजिबल विदाउट अनडिजायरेबल एंड अनफीजिबल टू डिस्क्लोज दिस डेटा। ये अनडिजायरेबल और अनफीजिबल उनके शब्द हैं।
आपको बताता नहीं है चुनाव आयोग कैसे अनडिजायरेबल है, क्यों अनडिजायरेबल है, किस प्रकार से अनडिजायरेबल है या अनफीजिबल है। डेटा अपलोड करना कभी अनफीजिबल और अनडिजायरेबल हो सकता है। उसके बाद पैरा 36 में एक और जबरदस्त, गंभीर, मजाकिया, दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है। कोट, ए डिस्क्लोजर ऑफ फॉर्म 17C is amenable to mischief and a vitiation of the entire electoral space. Public posting on the website increases the possibility of the images being morphed, which can then create widespread public discomfort and mistrust in the entire electoral process, unquote. दोस्तों, अंग्रेजी मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं इसका क्या मतलब है। ये अजीबोगरीब है, समझ के बाहर है, तर्क नहीं कुतर्क है। अगर मैं या आप या AICC या कोई भी संस्था अपलोड करती है कुछ चीज, तो ये डर या भय है कि वो मॉर्फ हो सकता है, उसकी फोटोएं ली जा सकती हैं। तो जितना भी डेटा करती है चुनाव आयोग, ये तो सभी डेटा में हो सकता है। इससे हिचक होती है डेटा अपलोड करने की कभी, कि कोई संभवतः मॉर्फ कर ले, फोटो ले ले। अगर ये लॉजिक या तर्क या कुतर्क लगाया जाए तो कोई भी डेटा किसी प्रकार का अपलोड हो ही नहीं सकता। ये सीधा छुपाने की प्रक्रिया है, बचने की प्रक्रिया है, पारदर्शिता के विपरीतार्थक प्रक्रिया है। यही डेटा, बिल्कुल यही डेटा रूल 93 कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में कोई भी मेंबर ऑफ पब्लिक पैसे देके ले सकता है, मांग सकता है, सर्टिफाइड कॉपी। तो यदि ये सही है तो उसको अपलोड करने में क्या आपत्ति हो सकती है? सिर्फ इतनी हो सकती है कि हम आपको पेमेंट करने में दे देंगे, वैसे अपलोड नहीं करेंगे। ये मजाकिया नहीं लगता आपको? ये डेटा डिजिटाइज्ड है, अवेलेबल है। लोग चाहते हैं कि आप और हम बैठ के कैलकुलेट करें पर पोलिंग बूथ। उससे ज्यादा आवश्यक है कि एक मोहर हो एक संस्था की, उनको देना चाहिए। इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? तो मैं समझता हूं कि क्या उनके पास पैसे कम है कि वो वेबसाइट में स्टोरेज स्पेस कमी है, उनको स्टोरेज स्पेस खरीदनी पड़ रही है एक्स्ट्रा। फॉर्म 17 को इस प्रकार से छुपाने का इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आस्था और विश्वास बढ़ाना पब्लिक में। संवैधानिक उत्तरदायित्व क्या है? कि सबके साथ शेयर करना। इसको इस प्रकार से विरोध करना मैं समझता हूं भर्त्सना योग्य है, दुर्भाग्यपूर्ण है और हर रूप से चुनाव आयोग को एक्सपोज करता है, उनका पर्दाफाश करता है कि वो एक झुकाव, एक तरफ, एक रुख पे देख रहे हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।